हेलो गाइस, दिस इज माय यूट्यूब चैनल ध्रुव एकेडमी में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम प्रश्नावली 8.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए हम देख लेते हैं पहला सवाल क्या लिखा हुआ है। तो इसमें लिखा हुआ है दोस्तों, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर, तो मान ज्ञात कीजिए। हमें पहले त्रिभुज बना लेते हैं, त्रिभुज से संबंधित है तो इसमें पूछा गया है। उसके बाद हमें साइन A और O से साइन C और कोस C ज्ञात करेंगे दोस्तों। तो हम सबसे पहले यहाँ त्रिभुज बना लेते हैं। हमने त्रिभुज बना ली दोस्तों और इसका हम नाम दे देते हैं ABC। अब आगे हम प्रश्न में देख लेते हैं, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, B ये है दोस्तों और इसका कोण क्या है दोस्तों, ये समकोण है। और AB का मान कितना दिया है दोस्तों, 24 सेंटीमीटर। A और B का मान कितना दिया हुआ है दोस्तों, 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और B और C कितना दिया है दोस्तों, 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो मान ज्ञात कीजिए साइन A कोस A। इसको अपन पहले बाद में ज्ञात करेंगे, उससे पहले हमें AB का मान तो निकला हुआ है और BC का मान भी है, लेकिन हमें AC का मान प्राप्त करना है। तो दोस्तों इसमें देख सकते हैं ये भुजा क्या कहलाती है, कर्ण भुजा कहलाती है। और ये आधार और इस तरफ क्या कहला जाती है दोस्तों, लंब भुजा कहला जाती है। तो हमें यहाँ से कर्ण की भुजा निकाल लेंगे, उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। तो हम चलिए आइए हम इधर से सॉल्व कर लेते हैं। हम लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय वाला सूत्र से। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है दोस्तों, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो आइए देखते हैं दोस्तों, हम जिसका भी मान है उसको हम लिख लेते हैं। तो हमारे पास कर्ण का वर्ग नहीं है तो कर्ण का मान नहीं रखेंगे। और लंब का वर्ग कितना, लंब का कितना है मान दोस्तों, 24 है, तो हम 24 रख देते हैं दोस्तों। और इसके ऊपर हम वर्ग लगा देते हैं, प्लस आधार का वर्ग कितना है दोस्तों, 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम 7 लिख के उसके ऊपर वर्ग लगा देते हैं। और ये कर्ण के ऊपर वर्ग चढ़ा है, इस तरफ लगा देंगे तो ये क्या आ जाएगा दोस्तों, वर्गमूल में कन्वर्ट हो जाएगा। बराबर में 24 का वर्गमूल कितना होता है दोस्तों, 576, प्लस 7 का वर्ग कितना होता है दोस्तों, 49, और वर्गमूल लगा देंगे दोस्तों। उसके बाद हमें 576 और 49 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 9, 6, 15 के 5 हाथ से 1, 7, 4, 11, 1, 12 की 2 हाथ से 1 यानी 625, और ऊपर वर्गमूल लगा देंगे दोस्तों। और वर्गमूल से बाहर आएगा 625, तो कितना का वर्ग होता है दोस्तों, ये 25 का वर्ग होता है। और ये किसके बराबर चल रहा है दोस्तों, कर्ण का बराबर में चल रहा था। यानी कर्ण का मान कितना आ गया दोस्तों, अपने पास 25 आ गए हैं। कितने आ गए दोस्तों, 25 आ गए हैं। अब हमें कर्ण का मान निकल गया दोस्तों। अब हमें सवाल की ओर देख लेते हैं। जो पहला सवाल है साइन A कोस A, इसको अब ज्ञात कर लेते हैं दोस्तों। तो ज्ञात करने के लिए हम यहाँ क्या करेंगे, पहले इसको तो उतार लेते हैं। यहाँ पे साइन A कॉस A, तो हम पहले साइन को लेकर चलते हैं दोस्तों। और जब ही अब इसमें से हम साइन का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, जो कि साइन वाला सूत्र क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, लंब बटे में कर्ण होता है। तो इस वाले सूत्र को रख देंगे, साइन A बराबर, जो कि हमें यहाँ से देखना होगा। जब साइन A के सापेक्ष में रखेंगे तो एक तरफ तो एक भुजा कर्ण कहलाएगी और दूसरी भुजा क्या कहलाएगी दोस्तों, आधार कहलाएगी। उस बेस से हमें लंब कौन होगा दोस्तों, जो BC भुजा है ये हमें लंब प्राप्त होगा। कब, जब हमें A के सापेक्ष में रखेंगे, तब साइन A बराबर क्या होता है दोस्तों, लंब बटे में कर्ण। और लंब का मान कितना है दोस्तों, अपने पास लंब का मान है 7, बटे में कर्ण का मान कितना है दोस्तों, 25। और हमें ये साइन A का
वैल्यू प्राप्त हो गया दोस्तों, हमें इतना ही प्राप्त करना था। अब निकाल लेते हैं दोस्तों इसी प्रकार से कोस ए का। तो कोस ए का निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, हम कोस ए को यहाँ लिख लेंगे, कोस ए। तो ये किसके सापेक्ष में चल रहा है दोस्तों, ए, यानी कोस ए के सापेक्ष में चल रहा है। तो हम यही कोण बनाएंगे, इस कोण बनाएंगे तब हमें कर्ण ये प्राप्त होगा ए सी, और ए बी वाला जो लंब कहलाता था पहले, अब ए के सापेक्ष में लेंगे तो ये आधार कहलाएगी, और लंब हमें कौन सी भुजा प्राप्त होगी, बी सी वाला। तो लंब का मान, हमें कोस ए का मान निकालना है पहले। तो कोस ए का मान क्या होता है दोस्तों, कोस ए का मान सूत्र क्या होता है दोस्तों, कोस थीटा बराबर क्या हो जाता है दोस्तों, आधार बटे में क्या होता है दोस्तों, कर्ण। क्या होता है दोस्तों, आधार बटे कर्ण। तो यहाँ लिख लेंगे आधार बटे कर्ण, और आधार का मान कितना है दोस्तों अपने पास, आधार का मान ये है अपने पास, और लंब ये कहलाएगी जब ए के सापेक्ष में रहेंगे। तो आधार है 24 और कर्ण कितना है दोस्तों अपने पास 25। तो यही हमें आंसर प्राप्त करना था दोस्तों। आइए हम थोड़ा सा सूत्र के बारे में देख लेते हैं, साइन थीटा कोस थीटा, और इन फॉर्मूला के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। तो थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे, साइन थीटा कोस थीटा और टेन थीटा, इनका सूत्र होता है दोस्तों लंब बटे कर्ण, और इसका कोस थीटा का सूत्र क्या होता है दोस्तों, आधार बटे कर्ण, और इसका क्या होता है दोस्तों, लंब बटे आधार। इसका शॉर्ट फॉर्म थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा दोस्तों, एल ए एल यानी कि लाल, एल ए एल यानी कि लाल, यहाँ पे लिख देता हूँ साइड में, एल ए एल लाल यानी कि लंब, आधार लंब, और नीचे वाले का के ए यानी कि कक्का, यानी कि क्या आ जाएगा दोस्तों, लाल बटे में के ए यानी कि काका, लाल बटे कक्का। ये शॉर्ट ट्रिक है सूत्रों को याद करने की। यहीं से मैं थोड़ा सा एनालिसिस करके, माइंड में एनालिसिस करके मैंने यहाँ डायरेक्ट रख दिया था सूत्र को, और हमने यहाँ फॉर्मूला की बेस से हमने यहाँ पे सॉल्व कर ली। आइए अब हमें सेकंड सवाल देख लेते हैं, साइन सी और कोस सी का मान निकाल लेते हैं दोस्तों। साइन सी और कोस सी का मान निकाल लेते हैं। तो पहले हम इसी को उतार लेते हैं, साइन सी बराबर, साइन सी, साइन का मान क्या होता है दोस्तों, फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ लिख लेंगे हम लंब बटे कर्ण, और किसके बेस से जा रहे हैं दोस्तों, साइन सी के बेस से। सी का है दोस्तों अपने पास त्रिभुज में ये है, तो जो भी स्पर्श रेखा करेगी कोण वाला, एक भुजा क्या कहलाएगी दोस्तों, कर्ण कहलाएगी, और दूसरी भुजा क्या कहलाएगी, आधार कहलाएगी। तो आधार अपने पास BC है, और आधार का मान कितना है दोस्तों 7 सेंटीमीटर, और कर्ण का मान 25, और लंब का मान कितना है दोस्तों 24। तो लंब का मान कितना है दोस्तों अपने पास 24 बटे कर्ण का मान कितना है दोस्तों अपने पास 25। तो यहाँ हम 25 रख देंगे, और यही हमें आंसर प्राप्त हो जाएंगे दोस्तों। इसी प्रकार से हमें साइन सी का मान प्राप्त हो गया। अब आ जाते हैं कोस सी का मान निकाल लेते हैं दोस्तों। तो कोस सी और कोस थीटा का मान क्या होता है दोस्तों, आधार बटे कर्ण होता है। तो यहाँ लिख लेंगे हम फॉर्मूला को, आधार बटे कर्ण बराबर, आधार का मान क्या रहेगा दोस्तों अपने, जब कोस सी के सापेक्ष में चलेंगे, कोस सी के सापेक्ष में, उस कोस सी के सापेक्ष में चलेंगे, तो उस स्थिति में हमारी ये भुजा कर्ण कहलाएगी, ये भुजा आधार कहलाएगी, और हमें आधार का वैल्यू प्राप्त करना है। तो आधार का वैल्यू कितना है दोस्तों अपने पास 7 बटे में कर्ण का वैल्यू कितना है 25। तो कितना आ गया दोस्तों 7 बटे 25, और हमें ये भी आंसर प्राप्त हो गया। तो दोस्तों हमने फर्स्ट सवाल सेकंड सवाल भी प्राप्त कर लिए, और साथ साथ हमने हमारे पास कर्ण की भुजा जो कि AC का मान नहीं था, तो हमने AC के मान कर्ण के रूप में निकाल के 25 लेके आ गए हैं दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों।